सभी को मेरा प्रणाम। क्या कभी आपने सोचा है कि मां शब्द इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि जब एक नारी अपनी करुणा, त्याग और सेवा के साथ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए जीने लगती है तो वह सिर्फ एक नारी नहीं बल्कि वह एक मां बन जाती है। और आज हम एक ऐसी ही दिव्य मां के जीवन को समझने जा रहे हैं। वह एक ऐसी दिव्य नारी थी जिनके व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना संभव ही नहीं है। उनके बारे में जो भी कहा जाए कम ही रहेगा, जो भी लिखा जाए अधूरा ही रहेगा। हमारे शब्द उनकी महानता, उनकी तपस्या, उनके त्याग, उनकी सेवा भाव और मानवता के लिए उन्होंने जो सूक्ष्म स्तर पर कार्य किए हैं उनका न्याय नहीं कर सकते। लेकिन आज हम उनके उस पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे जो इस भौतिक संसार में उनके कार्यों के रूप में दिखाई देते हैं। उनके असंख्य योगदानों में से आज हम इस वीडियो में विशेष रूप से नारी जागरण मतलब वुमेन अवेकनिंग में उनके अभूतपूर्व योगदान को समझेंगे। उनके दिव्य व्यक्तित्व की गहराई और मानवता के लिए उनके किए गए अभूतपूर्व कार्यों को जानने और समझने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। मार्च का पूरा महीना हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में #undeniablewomen नाम का कैंपेन चलाया, जिसमें हमने कई अद्भुत महिलाओं की जीवन यात्रा देखी। इन सभी में कुछ न कुछ विशेष गुण थे जिन्होंने उन्हें महान बनाया। लेकिन इस श्रृंखला के आखिरी पड़ाव पर आज हम जिस शख्सियत की, जिस व्यक्तित्व की बात करेंगे उनमें ये सभी गुण एक साथ प्रचुर मात्रा में सहज रूप में उपस्थित हैं और वे हैं शक्ति स्वरूपा, स्नेह सलीला, परम वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी की सहधर्मिणी और गायत्री परिवार की सह संस्थापिका थी। इस वर्ष उनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब उनकी 100वीं जयंती। उनकी जन्म शताब्दी के इस पावन अवसर पर आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके दिव्य चरणों में समर्पित करते हैं। अगर माता जी के बारे में कहना हो तो हम कहां से शुरू करें? एक तरफ वे एक आदर्श गृहिणी थी जो कई बार देर रात तक जागकर दूर दूर से आए गायत्री परिवार के परिजनों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करती और फिर भी सुबह 3 बजे उठकर अपनी साधना में लग जाती। तो दूसरी तरफ वे एक गहन साधिका थी जिनकी साधना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए समर्पित थी। एक तरफ वे लाखों लोगों की मां थी जो हर आने वाले को नाम, धर्म या पहचान से नहीं बल्कि अपने बच्चे के रूप में देखती। तो दूसरी तरफ वे बहुत कुशल संगठक थीं जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की अनुपस्थिति में पूरे मिशन की बागडोर संभाल ली, गायत्री परिवार जैसे विशाल मिशन को संभाला और देश विदेश में अश्वमेध महायज्ञों जैसे विशाल कार्यक्रमों का संचालन कर गायत्री परिवार को विश्व भर में आगे बढ़ाया। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि वह यह सब बहुत संतुलन, सहजता और पूर्ण समर्पण के साथ करती। हम पिछले कुछ दशकों में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन माता जी ने यह कार्य इसके काफी पहले शुरू कर दिया था। 1960s में गुरुदेव माता जी ने उद्घोष दिया 21वीं सदी नारी सदी। और यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक संकल्प था, एक दिशा थी, एक आने वाले युग की घोषणा थी। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने सिर्फ यह उद्घोष नहीं दिया बल्कि होलिस्टिकली नारी जागरण, नारी अवेकनिंग के लिए कार्य भी किए। आज के समय में हम मानते हैं कि एक महिला को अगर सफल, प्रभावशाली और पूर्ण बनना हो, आगे बढ़ना हो, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो इमोशनली स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, एम्पैथेटिक हो, जो हर भूमिका में आगे बढ़ सके, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो और जो प्रेशर में टूटे नहीं बल्कि उसे हैंडल कर सके। हम आज इन्हें मॉडर्न क्वालिटीज या सॉफ्ट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं, लेकिन ये क्वालिटीज कोई नई खोज नहीं है। ये वही गुण है जो एक स्त्री में सदियों से रहे हैं। बस जरूरत है इन्हें पहचानने की, इन्हें जगाने की। और इन्हीं गुणों को जगाने का कार्य माता जी ने अपने पूरे जीवन भर किया। उन्होंने इन गुणों को केवल महिलाओं को सिखाया ही नहीं बल्कि स्वयं जीकर भी दिखाया। और उससे भी बड़ी बात कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की कि हर महिला अपने जीवन में ये दिव्य गुणों का जागरण कर सके। परम वंदनीय माता जी का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक था, लेकिन नारी जागरण में उनके योगदान को 4 प्रमुख आयामों में बहुत स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। व्यक्तित्व विकास, आध्यात्मिक परिष्कार, परिवार प्रबंधन और सामाजिक प्रतिनिधित्व। वंदनीय माता जी के नारी सशक्तिकरण का पहला आधार था व्यक्तित्व विकास। एक ऐसा व्यक्तित्व जो भीतर से मजबूत, संतुलित और जागरूक हो।
आज जब हम विमेन एम्पावरमेंट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कोर पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, ऐसे सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें माता जी के समय की तो 1960 और 70 के दशक में छोटे शहर और कस्बों में लड़कियों के लिए इन व्यक्तित्व विकास के पहलुओं की बात तो दूर, इन पर सोचा भी नहीं जाता था। ऐसे समय में माता जी ने कन्याओं की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम की शुरुआत की, देव कन्या शिविर। देव कन्या शिविर जिसमें सिर्फ शहरों की ही नहीं बल्कि स्मॉल टाउन और विलेजेस की और दूर से दूर कस्बों की भी लड़कियां आती और प्रशिक्षण लेती। और अगर आप सोचें, इमेजिन करें तो उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि तब छोटे शहरों और कस्बों में ब्रॉडली ये सोच थी कि लड़की अगर घर से बाहर रहेगी तो उनकी शादी कैसे होगी। मंच पर बोलना अकल्पनीय था, अपने पैरों पर खड़े होना तो सपनों सी बात, और किसी कार्यक्रम का संचालन करना यह तो बस पुरुषों का काम था। गुरुदेव माता जी द्वारा शुरू किए गए ये देव कन्या शिविर केवल कैंप नहीं थे, ये जीवन निर्माण की पाठशालाएं थी, जहां बेटियां 1 साल तक रहकर सीखती आत्मविश्वास से बोलना और मंच संचालन करना, संगीत जिसमें वे गीतों के साथ ही वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम, तबला और ढपली बजाना सीखती, हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट्स, खाद्य उत्पादन और ऐसे ही अनेकों छोटे छोटे व्यवसाय चलाने के प्रशिक्षण, ताकि वे सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं बल्कि सक्षम बनकर लौटें। जिन परिवारों ने कहा कि 1 साल बाहर रहेगी तो शादी कैसे होगी, तो माता जी ने उन परिवारों को समझाया, उन्हें भरोसा दिया और वे बेटियां वहां आई, और जब वे वापस लौटी तो वे वह नहीं थी जैसी वो आई थी। वे बदली हुई थी, वो जागृत थी, वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इन प्रशिक्षित कन्याओं ने न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास किया बल्कि वापस जाकर अपने क्षेत्रों में अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया। यह एक ऐसा ट्रेन द ट्रेनर मॉडल था जो आज हम आधुनिक प्रोफेशनल दुनिया में देखते हैं, लेकिन उस समय इसे उन्होंने जीवंत रूप में स्थापित किया। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चलाया जा रहा कन्या कौशल शिविर देव कन्या शिविर का ही विकसित और आधुनिक स्वरूप है, जो समय के साथ और भी सशक्त होकर आज भी निरंतर चल रहा है और किशोरियों के सर्वांगीण विकास का आधार बन रहा है। माता जी द्वारा चलाए गए नारी सशक्तिकरण का दूसरा आयाम है आध्यात्मिक परिष्कार। इसके अंतर्गत महिलाओं को गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार, आध्यात्मिक साधना की शिक्षा, वेद उपनिषद और भारतीय शास्त्रों का अध्ययन और इनके माध्यम से नैतिक और सामाजिक पुनरुत्थान के लिए महिलाओं की भागीदारी का मॉडल खड़ा किया। जिस समय ये मान्यता थी कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं कर सकती हैं, वे करेंगी तो घर में अनिष्ट होगा। यज्ञ करना, मंत्र जप करना, आध्यात्मिक कार्यक्रमों का संचालन करना, यह तो सिर्फ पुरुषों तक सीमित था। यह सदियों पुरानी मान्यता थी जिसे कोई चुनौती देने का सोचता भी नहीं था। उस समय गुरुदेव माता जी ने यह सोच बदली। माता जी ने पहले खुद गायत्री मंत्र का जप किया, यह सिद्ध किया कि मंत्र सबके लिए है, ये महिलाओं के लिए भी उतना ही कल्याणकारी है, उनके लिए अनिष्टकारी बिल्कुल भी नहीं है। फिर उन्होंने लाखों महिलाओं को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, उन्हें यज्ञ करना सिखाकर उन्हें यज्ञाचार्य बनाया, उन्हें मंच पर खड़ा किया और बड़े आध्यात्मिक कार्यों का संचालन सौंपा। यह केवल अधिकार देना नहीं था, यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति थी, एक ऐसा परिवर्तन जिसने सदियों की सोच को चुनौती दी। और यह परिवर्तन सिर्फ कोई एक घटना नहीं थी। 1971 से गायत्री परिवार के मुख्यालय शांति कुंज में आज तक निरंतर कन्याएं 24 घंटे 365 दिन अखंड जप कर रही हैं। इतने वर्षों से वह एक भी दिन नहीं रुका और शांति कुंज में प्रतिदिन होने वाले यज्ञ का संचालन आज भी महिलाएं ही करती हैं। जिस प्रकार ऋषि परंपरा में गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा जैसी ऋषिकाएं वेदों, उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान में पारंगत थी, उसी दिव्य धारा को शांति कुंज में पुनः प्रवाहित करते हुए बहनों को भी भारतीय तत्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। नारी जागरण का तीसरा आयाम है परिवार प्रबंधन। सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला आदर्श परिवार। इसमें नारी के महत्व को समझते हुए वंदनीय माता जी ने बहनों के लिए परिवार निर्माण की विविध कार्यशालाएं आयोजित करवाई। साथ ही साथ संस्कार परंपरा के अंतर्गत पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार से लेकर विभिन्न संस्कारों के माध्यम से माताओं और बहनों को प्रशिक्षित किया गया, ताकि वे अपनी आने वाली पीढ़ी में श्रेष्ठ गुणों का बीजारोपण कर सकें और उनके जीवन को एक सही दिशा दे सकें। और यही प्रयास आगे बढ़कर आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है।
आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी और मां की पाठशाला जैसे अभियानों के रूप में आज पूरे देश में गायत्री परिवार द्वारा व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है, जहां केवल बच्चों को नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को संस्कार, विचार और सशक्त व्यक्तित्व दिया जा रहा है। और चौथा आयाम सामाजिक प्रतिनिधित्व और एवं नेतृत्व का शिक्षण, जिसमें उन्होंने नारीत्व के गुणों को समाज तक विस्तार दिया ताकि वही संवेदनशीलता और संतुलन नेतृत्व का आधार बन सके। जिस समय अधिकतर महिलाओं की अपने बारे में यह सोच थी कि उनकी भूमिका और कार्य क्षेत्र केवल परिवार निर्माण तक ही सीमित है, उस समय माताजी ने जय घोष दिया, नारियों जागो, अपने को पहचानो, और जो कर सकती है परिवार निर्माण वो कर सकती है राष्ट्र निर्माण। और नारी के इसी सामर्थ्य को महिलाओं के पर्सनालिटी में इम्बाइब करने के उद्देश्य से माताजी ने बहनों को सामाजिक लेवल पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देकर और खुद एग्जाम्पल सेट करके इस कार्य को गति प्रदान करी। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लिसनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्लेक्सिबिलिटी और लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ये सभी गुण सशक्त नेतृत्व के आधार हैं और माताजी ने इन्हें अपने जीवन में जिया। उन्होंने नेतृत्व सिखाया नहीं बल्कि नेतृत्व बनकर दिखाया। 1990 में गुरुदेव का महाप्रयाण हो चुका था। लाखों परिजन, हजारों कार्यकर्ता, दशकों में खड़ा हुआ एक विशाल मिशन, और सबके मन में एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। लोगों को डर था कि शायद गुरुदेव के बिना यह मिशन बिखर जाएगा। इतनी व्यथा और दुख के बीच भी माताजी उठी और उन्होंने बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि यह मिशन बिखरेगा नहीं बल्कि यह और फैलेगा। यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक संकल्प था, यह एक आत्मविश्वास था। और फिर शुरू हुई अश्वमेध महायज्ञों की श्रृंखला, ताकि देश की सोई हुई चेतना जागे, समाज में व्याप्त कुरीतियां दूर हों और देश में एकता, संस्कार और आध्यात्मिक जागरण का प्रवाह हो। पूरे देश में अलग अलग शहरों में एक के बाद एक भव्य अश्वमेध महायज्ञ आयोजित हुए और यह विस्तार केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, यह इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका आदि देशों तक पहुंचा। हर यज्ञ में लाखों लोग जुड़ते और हर स्थान पर माताजी की उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन, उनकी दूरदर्शिता और उनका संचालन स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। माताजी का मानना था कि जब नारीत्व के दिव्य गुण जैसे ममत्व, त्याग, उदारता, सेवा, सहनशीलता, कर्तव्यनिष्ठता आदि जब घर की सीमाओं से निकलकर समाज, समुदाय और राष्ट्र तक विस्तृत होते हैं तो नेतृत्व अधिक मानवीय, संतुलित और प्रभावशाली बनता है। 1990 में श्रद्धांजलि समारोह और 1992 से अश्वमेध महायज्ञ की श्रृंखला के दौरान असंख्य कार्यकर्ताओं ने अनेक बार माताजी के दिव्य स्वरूप, उनकी शक्ति, उनके चमत्कार और उनके अद्भुत संगठन कौशल को विभिन्न रूपों में अनुभव किया। उन अनुभवों के अनेक प्रसंग आज भी उनकी स्मृतियों में जीवित हैं और कुछ पुस्तकों में संकलित भी हैं। परम वंदनीय माताजी का जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि हमें कुछ बनना है, वो हमें सिखाता है कि हमें खुद को पहचानना है। परिस्थितियां कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन मनस्थिति सही हो तो हर परिस्थिति बदली जा सकती है। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, यह नारी की सबसे बड़ी शक्ति है। त्याग और सेवा बोझ नहीं है, बल्कि यह नारी के जीवन को अर्थ देती हैं। और सबसे बड़ी बात जो माताजी से आज हर नारी को सीखना चाहिए कि आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद को समझने की और जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी जीवन बदलेगा। वो अनडिनाइबल थी और आप भी हैं। #अनडिनाइबल वुमेन कैंपेन के इस श्रृंखला को हम माताजी के इस दिव्य जीवन यात्रा के साथ आज विराम देते हैं। आप सभी का हमारे इस कैंपेन को इतना ज्यादा प्रोत्साहन देने का, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देश की सभी महिलाओं से यही अनुरोध है कि वे रुके नहीं, बल्कि ये इस कारवां को आगे बढ़ाएं। वो कुछ समय अपने लिए निकालें, अपनी जिंदगी को थोड़ा एक विराम देकर अपने बारे में सोचें और एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। और मार्च महीने में जो हमने अलग अलग इनक्रेडिबल अनडिनाइबल वुमेन्स की जीवन यात्राओं से जो प्रेरणाएं ली हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण, प्रसन्न और सफल बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की जय।